2024 का संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव 60वां चतुष्कोणीय राष्ट्रपति चुनाव होगा, जो मंगलवार 5 नवंबर 2024 को होगा। मतदाता 4 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुनाव में खड़े हैं। इस चुनाव का विजेता 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। अमेरिकी सीनेट और अमेरिकी सदन के चुनाव भी इस चुनाव के साथ ही होंगे। कई राज्यों में गवर्नर और राज्य विधानसभा चुनाव भी राष्ट्रपति चुनाव के साथ होंगे। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, ने शुरू में पुनः चुनाव के लिए खड़े हुए और बिना ज्यादा विरोध का सामना किए पार्टी के संभावित उम्मीदवार बन गए। हालांकि जून 2024 की राष्ट्रपति बहस में बाइडेन के प्रदर्शन ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दीं और पार्टी के भीतर से उन्हें चुनाव से हटने की मांगें उठीं। उन्होंने 21 जुलाई को चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया, जो 5 अगस्त को पार्टी की उम्मीदवार बनी। हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना। बाइडेन का चुनाव से हटना उन्हें 1978 में लिंडन बी. जॉनसन के बाद पहले मौजूदा योग्य राष्ट्रपति के रूप में स्थापित करता है, जिन्होंने पुनः चुनाव के लिए चुनाव नहीं लड़ा। बाइडेन के पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं, 2020 में बाइडेन से हारने के बाद दूसरे गैर अनुक्रमिक कार्यकाल के लिए पुनः चुनाव में खड़े हो रहे हैं। ट्रंप को रिपब्लिकन प्राइमरी में कम विरोध का सामना करना पड़ा। 2024 रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान ट्रंप को उनके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ओहायो के सीनेटर जे.डी. वेंस के साथ नामित किया गया। ट्रंप के अभियान की आलोचना कानूनी विशेषज्ञों, इतिहासकारों और राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा हिंसात्मक बयानबाजी और तानाशाही बयानों के लिए की गई है। ट्रंप ने बड़ी संख्या में झूठी और भ्रामक बातें की हैं, साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है और 2020 के चुनाव को धोखाधड़ी और चोरी का दावा किया है, जिससे 6 जनवरी को कैपिटल पर हमला हुआ। रिपब्लिकन पार्टी ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को बड़े चुनाव अस्वीकरण आंदोलन के हिस्से के रूप में बाधित करने की कोशिश की है। 2023 और 2024 में ट्रंप को क्रमशः यौन उत्पीड़न, मानहानि, वित्तीय धोखाधड़ी और व्यापार रिकॉर्ड को फाल्सिफिय करने के लिए नागरिक और आपराधिक कार्यवाही में दोषी ठहराया गया, जिससे वह अपराध में दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति बने। ट्रंप 13 जुलाई 2024 को एक हत्या के प्रयास से बचने में सफल रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार 5 नवंबर को वोटिंग हुई है। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला है। कई राज्यों में मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना शुरू हो गई है और नतीजे भी आने लगे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में अब तक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। इस बीच पार्टी के लिए एक खुशखबरी संसद से आई है। संसद के उच्च सदन सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत हो गया है। पार्टी ने 4 साल बाद सीनेट में अपनी संख्या बहुमत के पार कर ली है। इसी के साथ अब सदन में रिपब्लिकन पार्टी के 51 और डेमोक्रेट पार्टी के 49 सांसद हो गए हैं। बताया गया है कि ओहायो से डेमोक्रेट पार्टी के सीनेटर शेरोड ब्राउन अपने चौथे कार्यकाल के लिए लड़ रहे थे। हालांकि यहां उन्हें लग्जरी कार डीलर और रिपब्लिकन प्रत्याशी बर्नी मोरेनो ने शिकस्त दी। इससे पहले सीनेटर जो मेनशन थर्ड के रिटायरमेंट से खाली हुई सीट पर वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर जिम जस्टिस ने कब्जा जमाया। इसी के साथ रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया। इलेक्शन से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर खबर का अपडेट मिलता रहे। बेल आइकन दबाना ना भूलें, वरना जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। बने रहे